नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 23 जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। और यहाँ कुछ न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है और उसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर तो हो ही रहा है, वॉर इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ सकता है। इसका रिएक्शन क्रूड ऑयल पे आया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको $88 के करीब है। मैंने $95 का आपको कहा था, अभी $88.9 है, यानी कि आज 1.5% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। गैप अप ओपनिंग की तैयारी करिए M6 में, क्योंकि 84.10 की क्लोजिंग हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे हम 8600 तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि हम 8800 के प्राइसेस को भी आता हुआ देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग चीज़ें यहाँ पे मतलब कि इन्वॉल्व हो रही है। काफ़ी कंट्रीज़ होती अलग है, ओमान का अलग है, कतर का अलग है, सऊदी अरेबिया ने अलग यहाँ पे बोला है, रिटेलिएट किया है ईरान के खिलाफ, और इजराइल का भी अब यहाँ पे रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स की वॉर जो है वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल में 8600 का अपसाइड का अपना टारगेट रहेगा, डाउन साइड का रहेगा 8320 का, वहीं पे से एक विराम लेना चाहिए। और नेचुरल गैस की बात करें 2.95 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पे भी 1.5% का 1% का अपसाइड मान के चलिए, इतना आता हुआ दिखाई दे रहा है। 283 के लेवल से ऊपर की क्लोजिंग हुई थी, ये एक पॉजिटिव साइन है। नेचुरल गैस में काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक बार 290 की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस में सप्लाई साइड की कमी नहीं है, इस बात को मान के चलिएगा। यहाँ पे लिमिटेड रहेगा अपसाइड, डाउन साइड आपको 267 का ही मैं अभी फिलहाल मान के चल रही हूँ। कारण है क्योंकि पर्शियन गल्फ यहाँ पे डिस्टर्ब है, और यूरोप जो है इस समय विंटर के लिए भी स्टोरेज बनाता है, जो कि अभी डर है कि 80% भी फुल नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके से वॉर इंटेंसिफाई हुआ। यही कारण है कि नेचुरल गैस बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम आते हैं बुलियन काउंटर पे, क्योंकि बुलियन काउंटर पे मैंने कल आपको एक बार आगाह ज़रूर किया था कि बहुत बड़े टारगेट के पीछे नहीं रहिएगा। बढ़ती हुई मार्केट में बढ़ती हुई न्यूज़ आती हैं, गिरती हुई मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आपको मिलेंगी। तो $6500 नहीं मानना है, यहाँ पे सिर्फ आप $4400 ही मान के चलिए। और 4350 मैंने इमीडिएट 4300 4350 इमीडिएट रेजिस्टेंस बोला था, जो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। आज हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। क्लोजिंग तो मतलब कि हुई नहीं, 4150 के करीब मतलब क्लोजिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पे फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। $32 का एक डाउन साइड जो है वो गोल्ड के प्राइसेस में है, और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ फॉर गुड, क्योंकि यहाँ पे जब एक करेक्शन आएगा तो करेक्शन पे बाइंग फिर से निकल के आएगी। वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से 1,45,680 का एक लेवल हम लोगों ने क्लोज होता हुआ देखा था। एक दिन में हम लोगों ने 2800 पॉइंट्स का अपसाइड देखा था, तो मेरे ख्याल से 1,45,000 एक बेस बनाएगा। वहाँ से एक अपसाइड आता है तो नेक्स्ट धीरे धीरे वन गो में नहीं 1,48,000 का लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और आप लोग एक चीज़ बोलते हैं कि आप लेवल्स बदलते हो, मार्केट के साथ लेवल्स बदलना होगा, क्योंकि गोल्ड जो है जो कि एकदम से नीचे आ गई थी, अब वो धीरे धीरे यहाँ से रिवर्सल ले रही है, और ट्रेंड यहाँ पे चेंज अभी नहीं हुआ है लेकिन होता हुआ दिख रहा है। तो 1,48,000 मुझे दूसरा लेवल लग रहा है, और आप कहेंगे कि फिलहाल सपोर्ट क्या है, तो वो 1,42,000 का ही फिलहाल है। सिल्वर की बात कर लेंगे। सिल्वर में परेशानी तो है $60-61 की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर 59.74 के करीब की ट्रेडिंग हो रहा है, 0.9% का डाउन साइड है, 1% मान के चलिए 2,26,000 के करीब थोड़ा सा उससे ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी। और एक दिन में हम लोगों ने 3,000 पॉइंट का एक अपसाइड आता हुआ देखा। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी करनी होगी आपको। एक बारी 2,26,000 2,25,500 के लेवल्स आते हैं तो एक बार फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई इसमें दिखेगी। धीरे धीरे सिल्वर प्राइसेस 2,28,000 से 2,32,000 तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये इस हफ्ते की कहानी मैं कह रही हूँ, बात मतलब एक्सपेक्टेशन जो भी आप बोलिए, लेकिन 2.5 लाख का जो मैंने लेवल दिया है वो आने वाले 10 दिन का लेवल मान के चलिए, जिसमें कि 2.5 लाख के करीब सिल्वर जो है आती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में कल जिंक ने 382 का लेवल दिया है, ₹6 का एक अपसाइड था। आज बेस मेटल काउंटर आपको फिर से बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। एक कारण है, धीरे धीरे देखेंगे ना कि कुछ चीज़ों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। आप बोलेंगे क्या इंप्रूवमेंट हुई है वॉर टाइम में? हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के बाद ही मैं देख रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है, इंडेक्स जो है वो चाइना, यूरोप और यूएस तीनों का इम्प्रूव हुआ है। ये एक बढ़िया वो है कि ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर में एक अपसाइड आता हुआ देखा। और जिंक की आज खास मैं बात करूंगी, और हिंदुस्तान जिंक पे भी आप नज़र रखिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे
काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। साउथ कोरिया के सल्फ्यूरिक एसिड वाले स्मेल्टर में यहाँ पे आग लगी है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सप्लाई साइड यहाँ पे मतलब डिसरप्ट हो सकता है। ग्लेनकोर जो है कज़ाक में, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि सप्लाई डिसरप्शंस था, जबकि एक बार मानेंगे नेक्सा जो है पेरू में, वहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन था। धीरे धीरे सप्लाई सही होने की यहाँ पे उम्मीद है। तो 2 जगह का डिसरप्शंस जो है, और ऑलरेडी जिंक जो है 3000 टन्स के डेफिसिट में था, तो वहाँ का रिएक्शन सबसे ज़्यादा आया है। मैंने ऑन चार्ट आपको दिखाया था कि जितने भी बेस मेटल्स हैं उसने करेक्शन लिया है, बैरिंग जिंक बिल्कुल अपसाइड में है। तो नेक्स्ट इसमें धीरे धीरे आपको 400 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर की बात, कॉपर 1336 के करीब है, अपसाइड में 1345 का रेंज आता हुआ देख सकता है। जबकि निकल की बात की जाए तो 1657 के करीब है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 1665 का लेवल जो है हम देख सकते हैं। डाउन साइड में 1645 का ही हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। डेटा तो है ही, डेटा पे बात करेंगे मिड एडिशन में, जोड़िएगा जरूर। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ETF वालों को यहाँ पे हल्का सा एक अपसाइड लेवल मिलेगा, और ज़्यादा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कल के इवनिंग का अपसाइड तो है, लेकिन आज जो एक $32 डाउन साइड है वो भी आपको एक बार फैक्टर इन होता हुआ दिखेगा। तो ETF बायर्स के लिए मुझे लग रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी हुई है, आप होल्ड करिए। अब यहाँ से आपको एक रिकवरी का समय है, लेकिन समय सीमा बढ़ सकती है। रिकवरी स्लो हो या स्ट्रांग हो, लेकिन उस बात पे हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू।